हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस अध्याय में हम आपके लिए लेकर के आए हैं वैदिक गणित का एक बहुत ही शानदार और मैजिकली यानी ये कहिए कि एक जादुई गुणनफल विधि, जिसके द्वारा हम दो संख्याओं का गुणा या फिर द्वंद्व योग विधि से वर्क करना सीखेंगे। ये प्रश्न सूत्र ऊर्ध्व त्रियभ्याम विधि द्वारा गुणा अधिकांशतः बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है, या फिर द्वंद्व योग विधि द्वारा वर्ग कई बार पूछ लिया जाता है। द्वंद्व योग विधि द्वारा वर्ग भी इसी विधि पर आधारित एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, जिसको भी आज हम इस अध्याय में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। अपना टॉपिक है सूत्र ऊर्ध्व त्रियभ्याम विधि द्वारा दो संख्याओं का गुणा। इसको हल करने से पहले हमें कुछ बातें हैं जो इसके बारे में जान लेनी चाहिए। वो हैं कि जब भी हम दो संख्याओं का गुणा करते हैं तो सबसे पहले इस विधि में हमें समूह बनाने होते हैं, और समूह बनाने का फॉर्मूला यहाँ पर लिखा गया है कि समूह, ध्यान दीजिए यहाँ पर समूह है ये वाला। यहाँ पर दो संख्याओं का गुणा हम ले रहे हैं एक उदाहरण के द्वारा, 432 गुणा 673। आप दो संख्याओं का गुणा भी ले सकते हैं, दो अंकों की संख्या का गुणा भी ले सकते हैं, 3 अंकों वाली संख्या का भी गुणा ले सकते हैं, 4 अंकों वाली संख्या का भी आप गुणा ले सकते हैं। हो सकता है किसी एक भाग में, ये जो पहले भाग लिखा होता है इसको अपन गुण्य अंक संख्या कहते हैं, और ये वाली दूसरी स्थान पर जो संख्या लिखी है उसको हम गुणक अंक संख्या कहते हैं। गुण्य अंक संख्या में या गुणक अंक संख्या में यदि अंक कम हो तो शून्य लगा करके, यानी पहले शून्य लगा करके अंकों की पूर्ति कर सकते हैं, यानी कि दोनों संख्याओं में बराबर अंक कर सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल मैं जो संख्याएं ले रहा हूँ उनमें पहले से ही अंक बराबर हैं, इसलिए मैं यहाँ 3 अंकों वाली दो संख्याएं लेकर के उनको गुणा करना बताऊंगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, सबसे पहले हम इन संख्याओं को जैसे साधारण गुणा करते हैं वैसे ऊपर नीचे लिख देते हैं, 432 इंटू 673। इससे हमें ये पता चलता है कि इसमें कितने स्तंभ आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये मैंने जो तीर के निशान लगा रखे हैं ये स्तंभों को व्यक्त करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने तीर के निशान लगाए हैं, तो निश्चित रूप से इसमें 3 स्तंभ बन रहे हैं, कॉलम बन रहे हैं। इसकी सहायता से हम यहाँ समूह संख्या ज्ञात करेंगे कि इसके कितने समूह बनने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, समूह संख्या ज्ञात करने का सूत्र होगा समूह संख्या इक्वल टू 2 इंटू स्तंभों की संख्या। यहाँ पर जो मैंने अभी बताया आपको कि यहाँ कितने स्तंभ बन रहे हैं वो वाली संख्या यहाँ पर हम रिप्लेस करेंगे, और माइनस का 1। अब इस फॉर्मूले में ध्यान दीजिए, यहाँ स्तंभों की संख्या 3 बन रही है तो मैंने 2 इंटू 3 स्तंभों की संख्या की जगह 3 रखा, ये माइनस का 1। ऐसे मल्टीप्लाई करा के घटाने पर यहाँ 5 बचता है। ये दोस्तों यहाँ समूह संख्या व्यक्त करता है, अर्थात यहाँ पर हमें 5 समूह बनाने होंगे जो मैंने यहाँ नीचे बना रखे हैं। इनको आप ध्यान से देखिए। पहला समूह है, ये जो पहला कॉलम है इसका बनेगा 4 और 6 का। दूसरा जो समूह बनेगा वो अगले कॉलम को शामिल कर लेंगे, पहले वाले कॉलम को तो लिखना ही लिखना है, उससे अगले वाले कॉलम को शामिल कर लेंगे। तीसरे समूह में फिर अगले वाले कॉलम को शामिल कर लेंगे, इसलिए तीसरे समूह में तीनों कॉलम कंप्लीट हो जाते हैं। अब आगे जब हम चलते हैं तो पीछे से जो कॉलम हमने शुरू किया था उसको छोड़ते हुए चलते हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, मैंने जो चौथा समूह लिखा है उसमें ये जो पीछे वाला जो समूह था उसको छोड़ दिया है। इसके बाद इससे आगे फिर जो उससे दूसरे वाला समूह था उसको मैंने छोड़ दिया है। इस प्रकार हम 5 समूह बना करके तैयार कर देते हैं। जब पहला समूह ले रहे हैं तो इसमें सिर्फ ऊर्ध्व गुणा होगा, ये 2
अंकों वाले समूह हैं इनमें हमेशा तिर्यक गुणा होगा। अगर 3 अंकों वाली संख्या है तो उसमें आउटर को आउटर से और इधर भी आउटर को आउटर से गुणा करवाते हुए जोड़ते हैं और फिर मध्य वाले समूह को ऊर्ध्व गुणा करके जोड़ देते हैं। इसके बाद वही है, दो अंक वाला समूह है तो इसमें तिर्यक हो जाएगा और 1 अंक वाला समूह है तो उसमें ऊर्ध्व गुणा हो जाएगा। जो मैंने यहाँ पर किया है दोस्तों, यहाँ पर देखो 4 का 6 से गुणा किया है, फिर ये स्लैश का आप चिन्ह लगा देंगे, इसको ऑब्लिक भी बोलते हैं। और फिर इसके अगले में लिखेंगे अपन 4 × 7 और फिर योग करेंगे प्लस 3 × 6, फिर स्लैश का चिन्ह लगाएंगे। फिर तीसरे समूह में मैंने बताया आपको आउटर को आउटर से यानी 4 × 3, फिर प्लस करेंगे, फिर आउटर को आउटर से करेंगे 2 × 6 यहाँ लिखा, फिर प्लस ये जो मध्य भाग है उसको ऊर्ध्व गुणा करवाएंगे तो 3 × 7। इस प्रकार से इनका सबका योग कर देंगे, फिर स्लैश लगाएंगे। फिर अगले समूह में वही सिर्फ तिर्यक गुणा होगा तो 3 × 3 और प्लस 2 × 7, फिर स्लैश का चिन्ह लगाएंगे, फिर अंत में है 2 × 3। इस प्रकार से इन संख्याओं को गुणा करवाते हुए हम ये गुणा करवा दिया है और स्लैश का चिन्ह अभी भी यथावत रहेगा। उसके बाद हमने सबको जोड़ दिया है, जोड़ने के बाद ये राशि हमें प्राप्त हुई है। यहाँ पर इस राशि के तुरंत बाद ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ अपने पास इसको आगे हल करने के अब 2 तरीके हैं जो मैंने यहाँ पर आपको एम्प्लाइज शो कर रखा है। उस स्टेप से आगे हम इसको 2 तरीके से हल कर सकते हैं। पहला तरीका इसके नीचे ही लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर हम दाईं ओर से देखते हैं जितने भी खंड बने हुए हैं, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 खंड बने हुए हैं, तो इनमें से ये जो बाईं ओर का पहला खंड है इसको छोड़ करके बाकी शेष सभी खंडों में 1-1 अंक कर देना है। अब सबसे मेन बात आती है कि 1-1 अंक कैसे किया जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, स्टेप 1 खंड में अंक कम करने के लिए एक स्टेप लिखनी होगी, फिर अगले खंड में अंक कम करने के लिए अगली स्टेप लिखनी होगी। तो स्टेप टू स्टेप हम आगे बढ़ते रहेंगे और अंक कम करते रहेंगे। अंक कम करने का तरीका होगा, ये देखिए आप ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर तो पहले ही खंड में 1 अंक पहले से लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ तो कम करने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन दूसरे खंड में यहाँ 2 अंक आ रहे हैं, इनमें से हम ये बाईं ओर का अंक यानी इकाई और दहाई वाला अंक हम यहाँ से कम करेंगे। कम करने का तरीका होगा कि इसको हम इधर वाले बाईं ओर के खंड में जोड़ देंगे। तो ध्यान दो दोस्तों, यहाँ पर मैंने 24 का 24 लिखा है, 46 का 46 लिखा है। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर 45 यानी 45 लिखा हुआ, इसमें से यहाँ से हम 2 ला करके इधर जोड़ देंगे। तो 45 और 2 कितने हो गए, 47। ऑब्लिक यहाँ पर 1 अंक बच गया 3 और यहाँ पहले से 6 था। अब अगली स्टेप में हम इस खंड में से 1 अंक कम करेंगे, तो इसकी भी क्रिया विधि वही होगी कि ये 4 है वो इधर जा करके जुड़ जाएगा। तो यहाँ लिखा 24, 46 और 4 50, फिर ये 7 बच गया, ये 3 पहले से था, 6 पहले से था। फिर यही स्टेप हम आगे बढ़ाते रहेंगे। तो इस खंड में फिर 2 अंक हो गए, तो यहाँ से हम 5 को इधर ले जाके जोड़ देंगे इस पहले खंड में। तो यहाँ पर 24 और 5 29 हो गए, यहाँ 0 बच गया, 7 के 7 हैं, 3 के 3 और 6 के 6 हैं। इस स्थिति में पहुँचने के बाद ये सभी स्लैश के चिन्ह या ओब्लिक जो लगे हुए हैं उनको हम हटा देते हैं, तो हमें एक संख्या प्राप्त होती है, जैसे यहाँ पर प्राप्त हो रही है आपकी 2,90,736। इस प्रकार से ये आपका 2 संख्याओं का गुणनफल सूत्र ऊर्ध्व त्रियभ्याम विधि द्वारा प्राप्त हुआ। दूसरा तरीका क्या था, ये हमें ऊपर थोड़ा वापस चलना पड़ेगा। इसमें ध्यान दो दोस्तों, ये जो मैंने एम्प्लाइज की स्टेप शो कर रखी थी वहाँ पर आप ध्यान देंगे। यहाँ पर ध्यान देने के बाद हमें क्या करना है कि ये जो इसमें अंक लिखे हुए हैं, देखो 2 अंक हैं, इसमें भी 2 अंक हैं, इस खंड में भी 2 अंक हैं, इस खंड में भी 2 अंक हैं, इस खंड में सिर्फ 1 अंक है। तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान देना है कि जिस खंड में सबसे ज़्यादा अंक हैं
उसको हमें चुनना है। लेकिन यहाँ तो दो दो ही अंक हैं, इसलिए हम किसी भी खंड को चुन सकते हैं। तो यहाँ पर जो एक अंक वाला खंड रह गया उसमें भी यहाँ पहले शून्य लगा करके अंक की पूर्ति कर लें तो सभी खंडों में अंक समान हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमने ऊपर ये साधारण गुणा की तरह जो संख्या को व्यक्त किया था उसके नीचे ये लाइन खींच करके यहाँ दाईं ओर से हम ये जो स्लेश वाली स्टेप थी ये वाली, इसके इधर वाले इकाई के सभी खंडों के अंक, इकाई के सभी खंडों के अंक, जैसे इसका 6, इस वाले का 3, इस वाले का 5, इस वाले का 6 और इस वाले का 4, यहाँ पर हम क्रम से लिख देते हैं। इसके बाद ये इकाई के अंक के नीचे की जगह वैकेंट छोड़ देते हैं। अब यहाँ जो दूसरा अंक है उसके नीचे से यहाँ इसी एम्प्लाइज वाली स्टेप में जो अभी दहाई के अंक बचे हुए हैं यहाँ पर उनको रिप्लेस करेंगे। तो ध्यान दो दोस्तों, यहाँ पर क्या है, शून्य जो मैंने लगाया नहीं है, लेकिन यहाँ हम सॉल्व करें तो अंकों की पूर्ति के लिए शून्य लगाना होगा। तो यहाँ शून्य है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है और यहाँ पर 2 है। ये सभी अंक यहाँ पर हम रिप्लेस कर देंगे जो मैंने यहाँ पर किए हैं। ध्यान दो, शून्य था, शून्य रिप्लेस किया है, यहाँ पर 2 था, 2 रिप्लेस किया है। फिर देखो अगली स्टेप में 4 है, फिर उससे भी अगली स्टेप में 4 है, तो मैंने 4 और 4 लिखा है और अंत में 2 है, ये 2 लिख करके इनको साधारण जोड़ की तरह हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे तो हमें परिणाम प्राप्त होता है 2,90,736, जो कि नीचे सूत्र ऊर्ध्व त्रिभ्याम की स्टेप टू स्टेप विधि में भी यही परिणाम प्राप्त हुआ था। इस प्रकार से हम 2 विधियों द्वारा इसके योग को प्रदर्शित कर सकते हैं। अब दोस्तों ये विधि तो होती है पूरी, सूत्र ऊर्ध्व त्रिभ्याम द्वारा गुणा कीजिए तो हम ये विधि लगा करके गुणा कर सकते हैं। लेकिन बोर्ड में कई बार पूछ लिया जाता है कि कोई भी एक संख्या दे करके पूछा जाता है कि इसका द्वंद्व योग विधि से गुणा कीजिए। दोस्तों ये बहुत बार प्रश्न आया हुआ है और बोर्ड परीक्षा में आता रहेगा, इसलिए आप इस बात को ध्यान से समझें। इस विधि से 2 संख्याओं का गुणा करना द्वंद्व योग विधि से वर्ग ज्ञात करना कहलाता है। यानी यदि संख्याएं अलग अलग न लेकर के, यहाँ पर हमने शुरू में जो संख्याएं ली थी 432 × 673, ये अलग अलग न लेकर के यदि समान संख्या ले ली जाएं और उनको फिर हम इसी विधि द्वारा सूत्र ऊर्ध्व त्रिभ्याम विधि द्वारा गुणा करते हैं तो वही गुणा द्वंद्व योग विधि द्वारा गुणनफल कहलाता है। लेकिन उसमें हमें ये उपरोक्त जो समूह बनाए थे ये समूह केवल अभ्यास के लिए बनाने होंगे, बाकी यहाँ पर हम जो नीचे पार्ट लिखा हुआ है सीधे उस पर चलते हैं। लेकिन इसको भी हम एक फॉर्मूले के द्वारा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान दो दोस्तों, मैंने यहाँ पर 42 × 42 लिखा है, यानी 42 का वर्ग ज्ञात करना है। समूह संख्या बनती है वैसे ही उसी सूत्र द्वारा समूह संख्या इसमें 3 बन रही है, वही मैंने यहाँ पर 2 कॉलम प्रदर्शित किए हैं, फिर वही 3 समूह बनाए हैं और उसी प्रकार से इसको सॉल्व किया है। लेकिन ध्यान दो दोस्तों, मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है मैंने ये वाला, देखो आप 42 × 42 समूह संख्या बना रखी है और इधर 2 कॉलम बना रखे हैं और ये आपके 3 समूह बना रखे हैं। इनको उपरोक्त विधि से वैसे ही गुणा करके जोड़ दिया गया है और ये वाली स्टेप हमें प्राप्त होती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, ये द्वंद्व बन रहे हैं, 4 का 4 के साथ द्वंद्व बन गया, इधर 4 × 2 का 4 × 2 के साथ, यानी 2 समान संख्याएं हैं तो 4 × 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, यहाँ 2 × 2 है तो 2 का स्क्वायर बन गया। इस प्रकार से इसको उपरोक्त विधि द्वारा आगे स्टेप टू स्टेप विधि से हम हल कर सकते हैं। ये स्टेप टू स्टेप विधि हम लगा करके इसको हल कर लेंगे। ये वाला यहाँ पर किया है, देखो 16/16/4। इसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया है, 1 अंक है, यहाँ पर भी हमें 1 अंक करना है तो इस 1 को इधर ले जाके जोड़ना होगा। जो अगली स्टेप में मैंने यहाँ 1 को इधर 16 मिला करके जोड़ दिया है, तो 17/6/4। अभी सभी स्लेश हटा देंगे तो हमें 1764 42 का वर्ग प्राप्त होगा।
अब ध्यान दो दोस्तों, ये तो था सूत्र ऊर्ध्व त्रिभ्याम द्वारा द्वंद्व बना करके प्रदर्शित करना, लेकिन कई बार हम क्या है कि सीधे द्वंद्व बना सकते हैं। इसमें सूत्र ऊर्ध्व त्रिभ्याम को प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं होती है, हालांकि होता है उसी का सहयोग, लेकिन हमें उसको प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए ध्यान दो दोस्तों, मैंने एक और उदाहरण लिया है जो 4 संख्याओं का, 4 अंकों वाली संख्याओं का है। तो यहाँ पर मैंने 8974 को 8974 से यानी इसका वर्ग ज्ञात करने के लिए यहाँ पर लिखा है। अब ध्यान दो दोस्तों, यहाँ पर उसी प्रकार से हम सूत्र ऊर्ध्व त्रिभ्याम द्वारा एक पृथक कागज पर द्वंद्व बना करके देखते हैं। ये देखो दोस्तों, यहाँ पर मैंने 8974 इंटू 8974 लिया है। तो इसमें भी यहाँ पर समूह संख्या का वही फॉर्मूला लगा करके हमने ज्ञात किए हैं। तो 7 समूह बन रहे हैं। 7 समूह मैंने यहाँ पर स्पष्टतः बनाए हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने 7 समूह बना रखे हैं। ये 7 समूह हम बना लेंगे और फिर ध्यान दो दोस्तों, एक का ऊर्ध्व हो जाएगा, 2 वाले का क्रॉस हो जाएगा, 3 वाले का आउटर क्रॉस और मध्य वाला है वो ऊर्ध्व हो जाएगा। लेकिन 4 अंकों वाली संख्या का जो समूह बन रहा है उसमें आउटर को आउटर से और इंटीरियर को इंटीरियर से क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। बाकी 3 वाला है, 2 वाला है और 1 वाला है। तो उसी प्रकार से हम समूह बना करके सूत्र ऊर्ध्व त्रिभ्याम विधि का सहयोग लेते हुए हम द्वंद्व बनाना सीखते हैं। तो ध्यान दो दोस्तों, मैंने यहाँ पर सीधे द्वंद्व बनाए हैं। 8 का 8 के साथ 8 का स्क्वायर होगा, फिर 8 9 का 8 9 के साथ होगा। तो 8 इंटू 9 प्लस 8 इंटू 9 2 बार हो गया, तो ये 2 इंटू 8 9 इंटू 9 हो गया। इसके बाद 8 9 और 7 का 8 9 और 7 के लेंगे, तो 8 और 7 का तो हो जाएगा क्रॉस और 9 का हो जाएगा ऊर्ध्व। तो ये हो गया 8 इंटू 7 का तो डबल और प्लस 9 का ऊर्ध्व। इसके बाद 4 वाला है, तो 4 वाले में 8 का 4 से और 9 का 7 से, मैंने कहा आउटर का आउटर से और इंटीरियर का इंटीरियर से क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो 8 का 4 से कितनी बार होगा? 8 का 4 से 2 बार होगा। 8 इंटू 4 2 बार होगा और इधर वाला भी आपका 9 इंटू 7 जो इंटीरियर है वो भी 2 बार होगा। फिर वही स्लेश के चिन्ह प्रयुक्त करते हुए 3 अंकों का इधर से बाईं ओर से समूह छोड़ते जाते हैं। तो 9 का 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई और 7 का ऊर्ध्व हो जाएगा। फिर हो जाएगा 7 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई और फिर 4 का ऊर्ध्व। इस प्रकार से हम सभी द्वंद्व बना करके आगे उसी विधि द्वारा पूरा हल कर लेते हैं। और अंत में अंक निर्धारण में आपको पता है कि पहले खंड को छोड़ करके शेष सभी खंडों में एक एक अंक रखने के लिए हमें कौन सी प्रोसेस काम में लेनी होती है। यहाँ से हम प्रत्येक खंड में से, जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर ये वाली स्टेप आ चुकी है, ये वाली, इस वाली स्टेप के आगे ध्यान दो दोस्तों, मैंने इधर 1 को ले जाकर के जोड़ा है, 57 हो गए। फिर 5 को इधर ले जाके जोड़ा है, 126 हो गए। फिर 12 को इधर ले जाके जोड़ा है, यहाँ पर 202 हो गए। फिर 20 को इधर ले जाके जोड़ा है मैंने, 213 हो गए। फिर यहाँ पर 21 को इधर ले जाके जोड़ा है, यहाँ पर 165 हो गए। और फिर 16 को इधर ले जाके जोड़ा है, 80 हो गए। इस प्रकार से हमने शेष सभी खंडों में एक एक अंक करते हुए अंतिम खंड को व्यवस्थित कर दिया है। और इस स्थिति में अब स्लेश के चिन्ह हटा देंगे तो जो संख्या हमें प्राप्त हो रही है, जो संख्या हमें प्राप्त हो रही है वह दी गई संख्या का अभिष्ट वर्ग कहलाता है। तो दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण विधि है जो कि बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछी जाती है। इसलिए आप ध्यान से समझें और अपना कार्य पूरा करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।